जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जिस घड़ी का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली साथी वह घड़ी आप लोग के बीच में आ चुका। लगातार सीटेट और स्टेट उत्तीर्ण भर्ती इंतजार कर रहे थे कि 6/12 की वैकेंसी आखिर कब तक आएगी। ऐसे में साथी कहा जाता है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत हार कर बैठ तू ए मंजिल के मुसाफिर, कल मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथी, इस प्रकार से 6/12 की वैकेंसी आउट हो चुका है बिहार में। और खास करके आज साथी आज का वीडियो कमाल का होगा, चूंकि साथी आज मैं आपको आवेदन कब से होगा, वेतन कितना मिलेगा, क्या कुछ योग्यता अर्हता होगी, साथ में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में साथी जानेंगे। साथ में तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषय जो 6/12 के सारे सब्जेक्ट में साथी बात करेंगे, आखिर कितनी कितनी वैकेंसी आउट की गई है। अब तो साथी सीटेट और स्टेट उत्तीर्ण भर्ती की बल्ले बल्ले हो चुकी है। तो आइए साथी आज आपको पूरी अपडेट एक ही वीडियो मिलने वाला है, तो वीडियो को स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर दिए। सबसे पहले साथी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यह लेटर साथी जारी हो चुका है। 7 से 8 पेज का यह लेटर है और खास करके साथी इसका पहला पेज आप ऊपर में देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम साथी यह लेटर जो है प्रस्तुत किया गया और खास करके इसमें वैकेंसी को आउट कर दिया गया है। डेट भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 6/10/2023, यानी साथी कल यह लेटर जो है देर रात तक साथी आ चुकी है। फाइनली साथी यहाँ पर देखेंगे तो विषय के रूप में साथी तमाम ऐसे महत्वपूर्ण जो बहालियां होनी है और साथी इसके अंतर्गत वो सारे के सारे चीज यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं। और खास करके इसमें आपको 6 to 8 के साथ साथ 11, 12 और हाई स्कूल यानी 9, 10 का भी साथी वैकेंसी आउट हो चुका है। पूरी साथी जो अपडेट आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो आइए साथी बिना समय गवाए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और खास करके यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो बहालियां हो रही है वो होनी है नियमावली 2023 के अंतर्गत। तो नियमावली 2023 के अंतर्गत ही आपकी बहालियां होनी और इन्हीं के सेवा शर्त और नियोजन की प्रक्रिया यानी तमाम ऐसे जो नियम है इसी के आधार पर साथी आपकी बहालियां पूर्ण कराई जाएगी। अब सवाल बनता है कि साथी आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि साथी आप लोग को दिख रहा होगा कि विद्यालय अध्यापक के सभी पद पर सीधी नियुक्ति होगी। जी हाँ साथी, आपकी जो सिलेक्शन का प्रोसेस है बिल्कुल सीधे तरीके से आपके सिलेक्शन होंगे। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन कर इसकी अनुशंसा शिक्षा विभाग को दी जाएगी। जी हाँ साथी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस यह है कि आपके सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के माध्यम से आपके एग्जामिनेशन होंगे, रिटन एग्जामिनेशन होंगे और इस आधार पर बिल्कुल सिलेक्शन करके शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा अनुशंसा को संबंधित जिला के जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, डीओ साहब हो या डीपीओ साहब हो, इन सभी को जानकारी देने के बाद साथी आपको विद्यालय अलॉट की जाएगी और फाइनली साथी विद्यालय अलॉट करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं साथी आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि पूरी की पूरी जिम्मा जो है बीपीएससी को सौंपा गया है। बीपीएससी ही आपकी एग्जाम कंडक्ट करके सिलेक्शन करके शिक्षा विभाग को आपको सौंप दिया जाएगा और शिक्षा विभाग फाइनली साथी आपको विद्यालय अलॉट करके आपको जो है ज्वाइनिंग प्रदान कर दी जाएगी। अब सवाल बनता है कि आखिर किन विषयों के कितने रिक्ति हैं, तो सबसे पहले साथी हम लोग +2 की बात कर लें तो +2 के जो भी हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे भाई बहन हैं, तो सबसे पहले अगर आप फिजिक्स के हैं तो भौतिकी का साथी 1919 यहाँ पर वैकेंसी आउट हो चुका है। केमिस्ट्री में 1857 पद हैं, मैथमेटिक्स में 1651 है, वनस्पति शास्त्र में 561 है। वहीं पर जंतु विज्ञान की बात करें तो जंतु विज्ञान में 400 पद हैं, हिंदी में आपको 1169 पद हैं, अंग्रेजी में 1971 पद हैं, उर्दू में 333 पद है, इतिहास में 691 पद हैं। इस प्रकार से आपको राजनीतिक विज्ञान में साथी यहाँ पर आपको 594 पद है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में 168 है, भूगोल में 501 है, गृह विज्ञान में 505 है, मनोविज्ञान में 1114 है, समाज शास्त्र में 823 है, दर्शन शास्त्र में 108 है, म्यूजिक में संगीत में 582 पद हैं। उसी प्रकार से साथ ही देखेंगे कंप्यूटर विज्ञान में 172 है, बंगला में 7 है, अरबी में 14 है, भोजपुरी में 2 पद हैं, मैथिली में आपको 155 पद हैं, पाली भाषा में आपको 4 पद हैं, फारसी में 21 पद हैं, संस्कृत में 186 पद हैं। ये +2 का सारा है। एआरबी में साथी 2704 पद हैं, ईपीएस में 363 पद हैं, बिजनेस स्टडीज में 93 पद हैं, लेखा शास्त्र में आपको यहाँ पर 162 पद हैं और टोटल +2 में वैकेंसी की बात करें तो साथ यहाँ पर टोटल पद मिलाकर के आपको 18,830 पद होता है। तो कुल मिलाकर साथी आपको +2 में इतनी वैकेंसियां हैं, सब्जेक्ट वाइज है। और साथी अगर आप चाहते हैं बिल्कुल साथी पीडीएफ को प्राप्त करना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथी लिंक होगा जहां पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको बिल्कुल साथी प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात करते
हैं हाई स्कूल की बात। जी हाँ साथी, हाई स्कूल जो भी हमारे मित्र जो इस बार एसटीटी उत्तीर्ण किए हैं या पहले से अगर आप एसटीटी उत्तीर्ण हैं पेपर 1 वाला, तो साथी आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस में 1922 पद हैं, गणित में आपको 2206 पद हैं, उसी प्रकार से अगर बात करें विज्ञान में तो 2320 पद हैं, हिंदी में आपको जो है 3423 पद है, अंग्रेजी में 3465 पद है, संस्कृत में 1856 है, उर्दू में 1219 है, संगीत में 1068 है, ललित कला में 284 है, और डांस टीचर का जो सिलेक्शन होना है 391 है, शारीरिक शिक्षा में 556 है, और 80 मैथिली में है, अरबी में 15 है, फारसी में 49 है, बंगला में 26 है, और टोटल सब जब इसको ऐड करेंगे तो आपको 18,880 है। तो कुल मिलाकर साथ ही यहाँ पर हाई स्कूल में भी अच्छे खासे पद हैं, और सब्जेक्ट वाइज देखिए तो लगभग ठीक ठाक पद है। तो फाइनली साथी आप लोग पेपर 1 जो क्वालिफाई किए हैं, तो फाइनली साथी आप लोग के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। और इसका जब साथी मैं आपको वेतन बताऊंगा तो साथी वेतन देकर के आप भी चौंक जाएंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छा वेतन साथी प्रदान किया जा रहा है। वेतन भी मैं आपके सामने उल्लेख करने वाला हूं। अब साथी बात करते हैं 6 to 8 की बात। तो 6 to 8 में जो भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे मित्र हैं, उन सभी के लिए साथी बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग का टोटल सीट जो है 31,982 अलॉट की गई है, और फाइनली साथी इसी पर आप लोग का सिलेक्शन होना है। तो आप लोगों ने साथी 6 to 8 में 31,982 पद हैं, वहीं पर आपको हाई स्कूल में 18,880 पद हैं, और आपको अगर +2 की बात करें तो 18,830 पद हैं। तो टोटल मिलाकर साथ ही यहाँ पर अच्छे खासे पद आपको देखने को मिल रहा होगा। अब बात करते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो सबसे पहले साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं कि 6 to 8 में जिन भी अभ्यर्थी का अगर सिलेक्शन होता है, और खास करके जिन भी अभ्यर्थियों का 9th 10th में सिलेक्शन होता है, और किन्हीं भी अभ्यर्थी का अगर +2 में सिलेक्शन होता है तो कितना वेतन मिलेगा। तो सबसे पहले साथ ही बात करते हैं कि उन अभ्यर्थियों का जिनका सिलेक्शन 6 to 8 में होता है। जी हाँ साथी, अगर आपके 6 to 8 में अगर आपके सिलेक्शन होते हैं तो आपका साथी यहाँ पर बेसिक जो पे होगा वो 28,000 आपका बेसिक पेमेंट होगा। उसके अलावा आपको महंगाई भत्ता 42% जोड़ करके दिया जाएगा। तो महंगाई भत्ता लगभग में आपको 11,700 हो जाएगा। उसके बाद आपको हाउस अलाउंस भी दी जाएगी 2240 रुपये के आसपास। साथ में आपको सीटीए जो है 2130 रुपये मिलेंगे, और साथ ही यहाँ पर आपको मेडिकल अलाउंस आपको 1,000 रुपये मिलेगा, और नेट सैलरी साथ ही आपका यहाँ पर जो है 45,130 होगा। और इसमें साथ ही अगर पेंशन को अगर ऐड कर लेते हैं तो 3920 रुपये टोटल मिलाकर साथ ही यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल आपको 49,050 यानी अराउंड फिगर में 6 to 8 में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बिल्कुल साथ ही आप 50,000 रुपये प्रति माह उठाएंगे। 50,000 प्रति माह आपका पेमेंट होगा। तो कहीं के साथ ही अपने आप में एक बड़ा वैकेंसी, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि 50,000 पेमेंट वाले आपको बिहार में अगर जॉब मिल जाए, उसमें भी शिक्षक का पद, तो अपने आप में एक बड़ा साथी जो है अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं कि उन अभ्यर्थियों का जिनका सिलेक्शन हाई स्कूल में होता है, तो साथ ही हाई स्कूल के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे साथी जो है पोस्ट भी है, और खास करके इसमें अच्छा वेतन भी है। बात करते हैं हाई स्कूल में साथ ही यहाँ पर जो है आपका जो बेसिक पे है वो 31,000 रुपये हैं। साथ में आपको यहाँ महंगाई भत्ता 13,020 रुपये मिल जाएगी, यानी 42% के हिसाब से। साथ में एचआरए यानी हाउस अलाउंस आपको 2480 रुपये होंगे। वहीं पर साथ ही सीटीए की बात करें तो 2130 रुपये, और मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये। उसके बाद साथ ही टोटल आपका जो नेट सैलरी हो जाएगा वो बिल्कुल आपका यहाँ पर 49,630 रुपये हो जाएंगे। और साथ ही इसमें अगर आप पेंशन वगैरह को जो 14% मिलता है उसको जोड़ लें तो 4340 रुपये हैं पेंशन आपका, और टोटल मिलाकर ये 53,970 रुपये, यानी अराउंड फिगर में 54,000 रुपये साथ ही आपको प्रत्येक माह मिलेगा हाई स्कूल वाले अभ्यर्थी का। तो 54,000 आपका हाई स्कूल वाले अभ्यर्थी का पेमेंट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग उन अध्यापकों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो खास करके +2 में अप्लाई करना चाहते हैं। तो +2 वाले अभ्यर्थी का साथ ही बेसिक पे यहाँ पर 32,000 है, और आपका डीए 42% के हिसाब से 13,440 रुपये। एचआरए आपका बिल्कुल साथ ही 8% जो मिलता है वो 2,560 रुपये। सीटी आपका 2130 रुपये हो जाएगा। उसके बाद साथ ही यहाँ पर अगर मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये, और साथ ही नेट सैलरी आपका 51,130 रुपये होता। अब 51,130 रुपये आपका नेट सैलरी है, और इसमें जब साथ ही 14% पेंशन को ऐड करते हैं तो टोटल मिलाकर साथ ही यहाँ पर आपको जो है 55,610 रुपये होता है, जहाँ पर पेंशन 14% यानी 4,480 रुपये आपका यह भी मिल जाता है। तो टोटल मिलाकर साथ ही +2 में आपको 55,610 मतलब बात कर लें तो 56,000 पेमेंट आपको +2 में मिलेगा अप्रॉक्स में। और अगर आप हाई स्कूल में सिलेक्शन होता है तो 54,000 मिलेगा। अगर आपका 6 to 8 में सिलेक्शन होता है तो 50,000 मिलेगा। तो कुल मिलाकर साथ ही 6 to 8 का 50,000, हाई स्कूल का 54,000 और +2 का 56,000, इतने साथ ही सैलरी आपको मिलेगा। और खास करके
जो बिहार सरकार का इन्वेस्ट होगा इसमें वेतन देने में जितना खर्चा होगा उस वेतन को भी साथ ही यहाँ पर लिखा गया है कि 55 अरब 12 करोड़ 12 लाख 82,400 रुपये साथ ही यहाँ पर खर्चे होने वाले हैं। और खासकर साथ ही एनुअल जो है सैलरी अमाउंट है, तो एक साल में इतने इनके पेमेंट खर्च होने वाले हैं। अब सवाल बनता है कि साथ ही आप लोग वैकेंसी को देख लिए, अब आवेदन कब से शुरुआत हो रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये वैकेंसी साथ ही आप लोग को बीपीएससी के माध्यम से फाइनली आउट हो चुका है। अब साथ ही आप लोग का आवेदन का प्रक्रिया को लेकर के जल्द ही बीपीएससी के माध्यम से साथ ही डेट को अनाउंसमेंट की जाएगी। और फाइनली साथ ही ज़्यादा संभावना है कि नवंबर में साथ ही आप लोग का आवेदन शुरुआत हो जाएगा। जी हाँ साथ ही नवंबर में आप लोग का आवेदन शुरुआत हो जाएगा। हो सकता है कि आपका पहले भी शुरुआत हो जाए, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि नवंबर में साथ ही आपको दुर्गा पूजा के बाद आप लोग का साथ ही आवेदन शुरुआत हो सकता है। और जल्द ही साथ ही इन सभी को लेकर के मैं आपको बता दूं, बिल्कुल साथ ही तैयारी में लग जाइए। और जल्द ही साथ ही एक नए जो है दौर शुरुआत हो चुका है और अच्छी खासी वैकेंसी आ चुकी है। बात करते हैं प्राइमरी का, तो साथ ही प्राइमरी का भी वैकेंसी अगर प्रयास करेंगे तो आउट हो सकता है, क्योंकि साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट में साथ ही जो ड्राफ्ट बनाई गई थी वो 1,50,000 का था और 1,50,000 प्राइमरी में टीचर होने चाहिए। और कहीं के साथ ही 79,943 पद ही हुआ, तो कहीं 70,000 वैकेंसी अगर चाहें तो आप लोग अगर एकजुट होंगे तो साथ ही 70,000 वैकेंसी आ सकती है। फिलहाल आप लोग का राय विचार क्या कुछ है प्राइमरी के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिसर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।